भी हैं पीछे उनकी आवाज और वो सभी मन्ना के समर्थकों से कि आप डटे रहिए, लेकिन उनके बारे में बताएं आपको पहले। उससे पहले हमारे सहयोगी मनीष ठाकुर ने जगदम्बिका पाल यूपी के एक दिग्गज कांग्रेसी नेताओं से बातचीत की। आइए देखने क्या कहते हैं वो। क्या लगता है जो शनिवार को जिस तरह संसद बुलाया गया, सरकार सही मायने में अब सीरियस हो गई है? बिल्कुल सरकार, अगर आज आपने देखा कि सुबह हम लोगों ने जन लोकपाल और जो ड्राफ्ट थे उस पर चर्चा के लिए हम लोगों ने नोटिस दिया, स्पीकर ने उसको स्वीकार कर लिया, चर्चा शुरू हो गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग हाउस के बिल में आ गए और जिस तरह से हाउस को स्थगित कराया, इसलिए इससे साफ साबित हो रहा है कि महत्वपूर्ण नहीं है उनके लिए कि चर्चा हो। अब वो 184 की बात कर रहे हैं। आखिर महत्वपूर्ण अन्ना हजारे जी की मांग ये थी कि केवल इस पर चर्चा होनी चाहिए लोकसभा में, और जब प्रधानमंत्री ने कह दिया कि जो भी अच्छे पॉइंट्स है उसका समावेश हम करेंगे, तो और शनिवार भी शायद इसलिए कि अगर आज चर्चा शुरू होती तो ये तो स्पीकर का फैसला है कि शनिवार हाउस चल रहा है तो शायद 2 दिन लग सकता है इस चर्चा में, तो इसलिए कहा होगा स्पीकर का फैसला है। लेकिन जिस तरह से स्पीकर के फैसले के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कदम उठाया है, ये तो एक तरह से लोकतांत्रिक परंपराओं और मूल्यों और संसदीय परंपराओं पर कुठाराघात किया है। पाल साहब, क्या ये लगता है कि एकाएक लगा कि जैसे संसद में आप आम आदमी घुस गए और वो भी अन्ना बन गए, तो क्या लगता है कि सरकार के ऊपर सही मायने में एक बहुत जबरदस्त प्रेशर आम आदमी का आ गया है? देखिए, ये तो कोई एक व्यक्ति किसी के पास से आ गया और इस तरह से प्रोटेस्ट करा, लेकिन उसके पहले ही सरकार गंभीर है, चर्चा भी शुरू हो गई थी और सरकार आगे भी इस पर कार्रवाई कर रही है कि समूल भ्रष्टाचार कैसे नष्ट हो। तो क्या लगता है कि कब तक आपको उम्मीद लग रहा है कि अनशन खत्म हो जाना चाहिए? भाई, हम तो लगातार अपील कर रहे हैं, प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं, पूरा पार्लियामेंट अगर अपील कर रहा है तो खत्म होना चाहिए। उनकी मांग थी चर्चा होनी चाहिए, वो चर्चा भी शुरू। अब तो राहुल गांधी भी अपील। ये कांग्रेसी नेता हैं, लेकिन बीजेपी वालों का क्या कहना है? बीजेपी ने आज 184 और 164